गांव की मिनी गन्ना मशीन का चमत्कार। बसंत का मौसम था और सूरज की किरणें धरती को चूम रही थीं। छोटे से गांव नीमग्राम में चहल पहल का दिन शुरू हो रहा था। गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था 12 साल का राहुल। राहुल अपने पिता रमेश के साथ एक छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान में वह पुराने समय की एक बड़ी गन्ना पेराई मशीन लगाते। लोग गन्ने का रस निकालवाने आते और बदले में कुछ पैसे दे जाते। रमेश बहुत मेहनती इंसान थे, परंतु उनकी दुकान चल नहीं पा रही थी। बड़े बड़े शहरों में लगने वाले कोल्ड ड्रिंक के खेलों ने उनका व्यवसाय छीन लिया था। अब बहुत कम लोग ही प्राकृतिक गन्ने के रस को पसंद करते थे। राहुल को अपने पिता की चिंता की लकीरें माथे पर देखकर दुख होता। वह चाहता था कि किसी तरह उनकी दुकान फिर से चल निकले, पर समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे किया जाए। एक दिन स्कूल से लौटते हुए राहुल ने एक नया विज्ञापन देखा। शहर की एक कंपनी एक नई, छोटी और सस्ती गन्ना मशीन बेच रही थी। वह मशीन बिजली से चलती थी और बहुत कम जगह घेरती थी। राहुल के मन में एक विचार कौन था, अगर यह मशीन खरीद ली जाए तो वह इसे लेकर गांव के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर जूस बेच सकता है। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता से इसके बारे में बात करेगा। घर पहुंचकर राहुल ने उत्साहित होकर पिता को सारी बात बताई, परंतु रमेश के चेहरे पर निराशा के बादल छा गए। उन्होंने कहा, बेटा, इस मशीन की कीमत हमारे लिए बहुत ज्यादा है। हमारी बचत तो अब खत्म हो चुकी है, नया खर्च कहाँ से करे। राहुल का उत्साह ठंडा पड़ गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह किसी तरह पैसे जमा करके मशीन जरूर खरीदेगा। अगले दिन से राहुल ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वह सुबह सुबह दूध बेचने वाले की मदद करता, फिर स्कूल जाता। शाम को वह गांव के किसान के खेत में सब्जियां चुनने का काम करता। उसकी इस मेहनत को देखकर गांव वाले हैरान होते। सब जानते थे कि राहुल का परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करने शुरू कर दिए। एक दिन गांव के सरपंच नरेश पटेल ने राहुल को काम करते देखा। उन्होंने राहुल से पूछा, बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। राहुल ने सारी कहानी कह सुनाई, मशीन के बारे में बताया। सरपंच जी ने उसकी हिम्मत और लगन को सराहा। उन्होंने कहा, तुम्हारा जज्बा काबिले तारीफ है राहुल। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सरपंच ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और राहुल की कहानी सुनाई। सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देकर राहुल की मदद करने का फैसला किया। गांव के स्कूल टीचर ने कहा, शिक्षा के साथ साथ एंटरप्राइज भी जरूरी है। कुछ ही दिनों में राहुल के पास मशीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हो गए। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सबका आभार जताया। उसने वादा किया कि वह इस कर्ज को जल्द से जल्द चुका देगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब राहुल और रमेश शहर गए। उन्होंने वह छोटी सी चमचमाती गन्ना मशीन खरीद ली। मशीन को लेकर घर लौटते हुए राहुल का दिल गदगद हो रहा था। रमेश भी बेटे की खुशी देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने राहुल को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि उनका बेटा बड़ा काम करेगा। अगले दिन सुबह सुबह राहुल ने मशीन को अच्छी तरह साफ किया। उसने गन्ने के कुछ ताजे डंठल बाजार से खरीदे। फिर उसने मशीन को एक छोटी गाड़ी पर लादा और गांव के चौराहे पर पहुंच गया जहां भीड़ रहती। उसने मशीन चलाई और ताजा गन्ने का रस निकालना शुरू किया। मीठी मीठी खुशबू हवा में फैलने लगी। पहले दिन लोग उत्सुकता से देखते रहे, कोई खरीदार नहीं आया। राहुल थोड़ा निराश हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन उसने एक बोर्ड लगाया, मुफ्त में चखे ताजा गन्ने का रस। इस बार कुछ बच्चे आए और मुफ्त का जूस पीकर चले गए, पर एक बुजुर्ग किसान दादाजी रुके। उन्होंने जूस पिया और बोले, बेटा, बहुत स्वादिष्ट है, तुम इसमें नींबू भी मिला दो। दादाजी के सुझाव ने राहुल की आंखें खोल दीं। उसने अगले दिन से गन्ने के रस में थोड़ा नींबू और अदरक मिलाना शुरू किया। इससे जूस का स्वाद और भी बढ़िया हो गया। अब लोग स्वाद चखने आते और फिर बार बार आने लगे। धीरे धीरे राहुल की छोटी सी दुकान चल निकली। उसकी मेहनत और लगन रंग ला रही थी। गर्मियों की छुट्टियां आ गईं और राहुल पूरे दिन काम करने लगा। वह सुबह गांव के खेतों के पास जाता, जहां मजदूर काम करते। दोपहर को स्कूल के बाहर बच्चों के लिए जूस बेचता। शाम को चौपाल पर बैठने वाले बुजुर्गों के लिए जूस ले जाता। उसकी इस चतुराई से व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा। अब वह रोजाना अच्छी कमाई करने लगा। एक दिन राहुल ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे उसकी दुकान के पास खड़े हैं। वे जूस तो खरीदना चाहते थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे।
राहुल ने उन्हें मुफ्त में जूस पिलाया और एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न वह गरीब बच्चों को मुफ्त में जूस पिलाए, और जो लोग पैसे दे सकते हैं वे थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। इस तरह वह समाज सेवा भी कर सकता था। राहुल की सक्सेस की खबर पड़ोस के गांवों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से उसका गन्ने का जूस पीने आने लगे। अब रमेश भी पूरे दिन बेटे की मदद करते। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कुछ ही महीनों में राहुल ने गांव वालों का सारा कर्ज चुका दिया और अब वह अपनी कमाई से नई मशीनें खरीदना चाहता था। राहुल ने अपनी इस योजना के बारे में सरपंच जी को बताया। सरपंच जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसका समर्थन किया। उन्होंने गांव में घोषणा करवाई कि राहुल की दुकान पर गरीब बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त में ताजा जूस मिलेगा। इस घोषणा ने राहुल की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा दिया। लोग अब उसे सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि समाजसेवी भी मानने लगे। एक दिन राहुल ने सोचा कि क्यों न वह गन्ने के रस से और प्रोडक्ट्स बनाए। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करके गन्ने के गुड़ और चीनी बनाना सीखा। उसने एक छोटा सा वर्कशॉप बनाया और नए एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद वह गुड़ बनाने में सफल हो गया। अब उसने गन्ने का जूस, गुड़ और खांड सब कुछ बेचना शुरू कर दिया। इससे उसका व्यवसाय और भी विस्तृत हो गया। गांव के कुछ युवाओं ने राहुल की सक्सेस को देखा। वे भी उसके साथ जुड़कर काम करना चाहते थे। राहुल ने खुशी खुशी उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। अब उसकी एक छोटी सी टीम बन गई थी। टीम के सदस्य अलग अलग काम संभालते। इससे काम का बोझ भी कम हुआ और एफिशिएंसी भी बढ़ी। समय बीतता गया और राहुल का व्यवसाय फलता फूलता गया। अब वह सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित नहीं था। उसने पड़ोस के गांवों में भी अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल दीं। हर दुकान पर एक छोटी गन्ना मशीन और एक कर्मचारी था। राहुल सबका मैनेजमेंट करता और रॉ मटेरियल की सप्लाई करता। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना शुरू कर दिया। एक दिन जिला अधिकारियों ने राह के काम के बारे में सुना। वे गांव आए और रार के स्मॉल एंटरप्राइज को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रार को सरकार की एक योजना के तहत लोन दिलवाया। इस लोन से रार ने एक स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई। अब वह पैकेज्ड गन्ने का रस बनाकर पास के शहरों में बेचने लगा। यह उसकी सक्सेस स्टोरी का एक नया चैप्टर था। रार की कहानी अखबारों और लोकल न्यूज चैनल्स में छपने लगी। लोग उसे गन्ना बॉय के नाम से जानने लगे। उसकी मेहनत और सफलता ने पूरे इलाके के युवाओं को प्रेरित किया। कई युवाओं ने छोटे छोटे एंटरप्राइजेस शुरू किए। पूरे इलाके में एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा हुए और रार इस चेंज का फेस बन गया। पर सक्सेस ने रार के सिर पर चढ़कर बोलना शुरू नहीं किया। वह अभी भी वही विनम्र और मेहनती लड़का था। वह रोज सुबह उठकर अपनी दुकान पर पहला जूस खुद बनाता और उसे गांव के मंदिर में भगवान को चढ़ाता। फिर वह अपने पहले ग्राहक दादाजी के घर जूस पहुंचाता। उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। एक दिन रार के स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, रार, तुम्हारी कहानी ने पूरे स्कूल को गर्व महसूस कराया है। क्या तुम अपने जूनियर्स को अपनी सक्सेस के बारे में बताओगे? रार ने खुशी से यह इनविटेशन एक्सेप्ट किया। उसने स्कूल के बच्चों के सामने एक इंस्पायरिंग स्पीच दी। उसने कहा, सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। रार ने बच्चों को बताया कि कैसे एक छोटे से विचार ने बड़ा रूप लिया। उसने फेलियर से न डरने और मेहनत करते रहने की सीख दी। उसने कहा, आपके पास जो रिसोर्सेज है उन्हीं में से बेस्ट निकालो। कभी भी किसी की मदद लेने में शर्म महसूस मत करो और जब सक्सेस मिले तो दूसरों की मदद करना कभी मत भूलो। बच्चों ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। धीरे धीरे रार का बिजनेस एक ब्रांड बन गया। उसने ग्रामीण फ्रेश नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई। उसके प्रोडक्ट्स अब दूसरे जिलों में भी सप्लाई किए जाने लगे। पर उसने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर ध्यान दिया। कभी भी मुनाफे के लिए उसने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसी वजह से लोगों का उस पर विश्वास बना रहा। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था और गन्ने की सप्लाई कम हो गई। कुछ एम्प्लॉयज ने सुझाव दिया कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का यूज कर लें, पर रार ने साफ मना कर दिया, हम धोखा नहीं देंगे। उसने टेम्परेरी तौर पर अपनी दुकानें बंद कर दीं और ग्राहकों को बोर्ड लगाकर सूचित कर दिया। लोगों ने उसकी इस ईमानदारी की बहुत सराहना की। रार ने अब गांव के किसानों के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए। उसने किसानों को अच्छे दामों पर गन्ने बेचने का अवसर दिया। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि हुई।
और रार को क्वालिटी रॉ मटेरियल नियमित रूप से मिलने लगा। यह एक विन विन सिचुएशन थी जिससे पूरा गांव लाभान्वित हुआ। रार ने साबित कर दिया कि बिजनेस समाज के लिए भी हो सकता है। रार की कहानी ने साबित किया कि उम्र सक्सेस की बाधा नहीं है। उसने दिखाया कि इच्छाशक्ति और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उसने न सिर्फ अपने परिवार की तकदीर बदली, बल्कि पूरे गांव की इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। वह गांव के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन गया और उसके पिता रमेश उस पर गर्व महसूस करते। एक दिन रार ने गांव में एक बड़ा फंक्शन रखा। उसने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। सरपंच, टीचर, दादाजी और वे सभी गांव वाले जो उसके साथ थे। रार ने सबके सामने इमोशनल भाषण दिया। उसने कहा, यह सक्सेस सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी है। आपने एक बच्चे के सपने को सच होते देखा। रार ने अनाउंस किया कि वह अपनी कंपनी का एक हिस्सा गांव के डेवलपमेंट के लिए डोनेट करेगा। उसने गांव में एक स्मॉल लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर बनवाने का वादा किया ताकि गांव के बच्चे भी मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त कर सकें। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें अपने गांव पर, अपने राय पर गर्व था। आज राय की कहानी पूरे देश के लिए एक इंस्पिरेशन है। उसने साबित किया कि रिसोर्सेज की कमी सफलता की बाधा नहीं है। बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। उसने गांव में रहकर भी क्या क्या हासिल किया जा सकता है, यह दिखाया। उसकी कहानी ने शहरों की ओर पलायन की मानसिकता को चुनौती दी और लोगों को गांव में ही रोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। रार ने अब तक कई अवार्ड्स और सम्मान प्राप्त किए हैं, पर उसके लिए सबसे बड़ा अवार्ड गांव वालों का प्यार है। वह आज भी गांव में रहता है और अपने बिजनेस को संभालता है। उसने शहर में जाकर बड़ी कंपनी में जॉब के ऑफर्स ठुकरा दिए, क्योंकि उसका सपना अपने गांव और अपने लोगों के लिए कुछ करना था, और उसने यह सपना पूरा कर दिखाया। रार की कहानी से हमें कई सीख मिलती है। पहली सीख, कभी हार न मानें, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हों। दूसरी सीख, छोटी शुरुआत से भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। तीसरी सीख, सक्सेस के लिए इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। चौथी सीख, समाज की मदद लें और सक्सेस मिलने पर उसे वापस दे। पांचवी सीख, ईमानदारी और क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। आज नीमग्राम गांव पहले जैसा नहीं रहा। रार की सक्सेस ने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया है। गांव में अब सड़कें बनी है, बिजली की अच्छी सप्लाई है, कई छोटे छोटे बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं। युवाओं में एक नई एनर्जी और इंथुजियाज्म देखने को मिलता है, और यह सब एक छोटी सी गन्ना मशीन से शुरू हुआ था। रार अब भविष्य की योजनाएं बना रहा है। वह चाहता है कि गांव के हर परिवार के पास स्टडी इनकम हो। वह गांव की विमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि वे भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। उसका लक्ष्य है कि नीमग्राम देश का मॉडल विलेज बने, और वह इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। रार के पिता रमेश अब बूढ़े हो चले हैं, पर वह रार के साथ बिजनेस में एक्टिव रहते हैं। वह रार के डिसीजंस में मार्गदर्शन करते हैं, और उन्हें देखकर खुशी होती है कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बना। वह कहते हैं, मेरे जीवन का सबसे गर्व का पल वह था जब मेरे बेटे ने मुझे वह गन्ना मशीन खरीदने के लिए कहा था। रार की मदर आज इस दुनिया में नहीं है, पर रार को विश्वास है कि वह ऊपर से उसे देख रही है और उसकी सक्सेस पर गर्व महसूस कर रही है। रार हर साल अपनी मदर की मेमोरी में एक स्कॉलरशिप देता है, जो गांव के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए फाइनेंशियल एड देती है। इस तरह वह अपनी मदर को श्रद्धांजलि देता है। कहानी के अंत में रार आज भी उसी चौराहे पर खड़ा होता है जहां उसने अपनी पहली दुकान लगाई थी। वहां अब एक परमानेंट शॉप है, पर वह भावनाओं से जुड़ा हुआ है। रार हर सुबह वहां आता है और कुछ देर बैठता है। वह उन दिनों को याद करता है जब वह एक छोटा लड़का था और एक छोटी सी मशीन ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो मित्रों, यह कहानी साबित करती है कि बड़े बदलाव छोटी शुरुआत से होते हैं। हमें कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए और नहीं चुनौतियों से घबराना चाहिए। अगर इरादे मजबूत हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस जुटे रहिए, लगे रहिए और कभी हार न मानिए। कहानी की नैतिक शिक्षा।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि समाज को साथ लेकर चलने, ईमानदारी बनाए रखने और कभी न हार मानने की मानसिकता में निहित है। एक छोटा सा विचार, दृढ़ संकल्प और समुदाय के सहयोग से एक साधारण लड़का न केवल अपना भाग्य बदल सकता है, बल्कि पूरे समुदाय की किस्मत भी बदल सकता है।